देवी जी महाराज के चरित्र को हम कल श्रवण कर रहे थे। तो बंधुओं, ये कथा में सीख दे रही है, भगवान राम कथा हो या कृष्ण कथा हो, जीवन में कुछ ना कुछ हमें संदेश प्राप्त होता है, कोई अच्छा सा विचार काम आता है। अच्छा, एक जीवन में एक सुविचार याद रखना आपको बहुत काम आएगा। जीवन में आप ये जो कथा सुन रहे हैं ना, आप ये जो समय अनुसार समय निकाल करके भगवान का भजन करते हो, आप सोच रही है कब काम आएगा। तो इस अनमोल सुविचार को अपने जीवन में लागू करें। ये जो आप बैठ करके कथा सुन रहे हैं, अनमोल प्रभु का भजन आप कर रहे हो, ये जीवन में कब काम आता है? जब आप पर अनेक संकट आ जाया करते हैं, अनेक दुख आता है आपके जीवन में, तब परिवार रिश्तेदार वाले सब आपके कोई काम नहीं आता है, तब ये भजन आपको बहुत काम आता है। जीवन में आपका अनमोल भजन जो आपने समय निकाल करके कुछ क्षण भगवान राम का, कृष्ण का अगर आपने भजन किया है, वो भजन कब काम आता है? दुख के संकट में वो भजन बहुत काम आता है। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति होगा, वो भजन नहीं कर रहा होगा तो वो सुख में होगा। अच्छा, मन में भाव आता है, अरे कोई बड़े पैसे वाला होगा तो वो भी आनंद में होगा, सुख में होगा। पर बंधुओं, याद है, कुछ ना कुछ वजह से वो भी दुखी है, कोई न कोई कारणवश वो भी दुखी है। आप सोच रहे हैं कि छोटा व्यक्ति होगा वो सुख में होगा, नहीं, कोई ना कोई कारणवश वो भी दुखी है। तो जीवन में ये जो अनमोल विचार है, सुविचार है, जीवन में आप लागू करिए कि आप जो बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा को हम श्रवण करते हैं, ये काम आता है। अच्छा, कथा को श्रवण करने, देखो कथा तो हम सब जगह सुन रहे हैं, है ना, कथा श्रवण करने जा रहे हैं, हर स्थल पर, मंदिर पर, नगर में होती है, गांव में भी होती है कथा, तो हम श्रवण तो करते हैं पर उसको जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस कान से सुनिए और इससे निकाल देते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ भैया, ये कर रहे हैं हम, इस कान से कथा सुन रहे हैं। हाँ महाराज, अच्छी अच्छी कथा सुनाई है, सुन ली, श्रवण कर ली है, और उसको फिर अपने हृदय में नहीं उतारते, इससे सुनिए और इस कान से बाहर निकाल दी। क्या करना कथा रख के? और वो सेठ जी ने भी यही किया था, कथा को श्रवण कर लिया और फिर उस कथा को कहाँ छोड़ के जाते? कथा पान डालने, घर तो ले नहीं जाते। तो भगवान की कोई भी कथा हो, कोई सा प्रसंग हो, जीवन में कुछ ना कुछ हमें संदेश देता है, कुछ ना कुछ सीख हमें सिखाता है। अगर ये हम सोच रहे हैं कि बड़ा व्यक्ति होगा, वो भजन नहीं कर रहा है भगवान का, वो सुख में होगा, बंधु कोई ना कोई कारणवश वो भी दुखी है जीवन में। एक संत ने कहा है, कोई तन दुखी, कितना सुंदर भाव है। आप सोच रहे कि वो आनंद भगवान का भजन नहीं कर रहा होगा तो वो पैसा है, धन। देखो, अगर ज्यादा धन भी आ जाता है तो व्यक्ति को बस चिंता रहती है। अगर चलो, पर आपने सोची कि चलो कोई कामना कर रहे भगवान से कि हे भगवान मुझे बहुत सारा धन दे देना, भगवान ने कहा चल दे, धन दे दिया, बता। अब वो धन घर पे रखा हुआ है लाखों रुपए, पर नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही ठीक से। आपने भगवान से कहा, भगवान ने कह दिया कि धन भी दे दिया, आपको क्या चाहिए था? धन भी बहुत सारा दे दिया, पर अब ज्यादा धन भी आ जाएगा तो भी मन में अनेक चिंता सताएगी कि कहीं चोर आएगा, इस धन को चुरा के ले जाएगा। जो ज्यादा धन नहीं लेना है अपने को, तो ज्यादा भगवान का भजन वही काम आता है। ज्यादा अगर धन भी आ जाएगा फिर भी आप चिंता में रहोगे। इसलिए भगवान ने जैसा दिया है, प्रभु ने जैसा दिया है, एक मनुष्य जन्म मिला है, तो इस मनुष्य योनि जो प्राप्त हुई है भगवान ने हमें दिया है, इसको ऐसे मत गवाओ। कुछ ना कुछ करते रहो। कभी योग मिले हैं, यज्ञ में बैठने का मिले, पूजन करने का योग मिले, कथा श्रवण करने का योग आपको प्राप्त होता है, समझिए आपके जीवन में ऐसा पुण्य जागृत हो गया है, ताकि आप अनंत यज्ञ का हवन कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, ठाकुर जी का अभिषेक कर रहे हैं, समझिए आपके पुण्य जागृत हो रहे हैं। ऐसे योग बार बार नहीं मिलते, ऐसा योग हमें बार बार प्राप्त नहीं होता। देखो, जीवन में तीन चीजें हैं
ध्यान रखना, ये सोच समझकर विचार करके करना चाहिए। सोच समझ करके विचार करना। कौन कौन सी है? गाय, बेटी और लक्ष्मी। थोड़ा ध्यान से सुनिए।